अगर आप यह आवाज सुन रहे हैं तो जरा रुक जाइए अभी इस पर, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह कोई सामान्य शब्द नहीं है और यह कोई संयोग बिल्कुल भी नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने वाले हैं। और अगर यह संदेश आपके दिल को छू रहा है तो बहुत संभव है कि वह व्यक्ति आप ही हो। आप बहुत समय से अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहे हैं। बाहर से आप शांत दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, अपना काम करते हैं, लोगों से ठीक तरह से बात करते हैं, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। ऐसी रातें आई हैं जब आप बिना आवाज किए रोए हैं। ऐसे पल आए हैं जब आपने तकिए में मुंह दबाकर अपने आंसू छिपाए हैं और आपने किसी से नहीं कहा क्योंकि आपको लगा कोई समझेगा नहीं। लेकिन आज प्रभु यीशु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैंने सब देखा है। हाँ, हर आंसू, हर दर्द, हर वो पल जब तुमने कहा अब मुझसे नहीं होगा। शायद आप यह सवाल अपने मन में कई बार पूछ चुके हैं, प्रभु मैं ही क्यों? प्रभु मेरी ही जिंदगी क्यों इतनी कठिन? प्रभु मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। और जवाब में कई बार आपको सिर्फ खामोशी मिली। लेकिन आज यीशु कह रहे हैं, मेरी खामोशी मेरी गैर मौजूदगी नहीं थी। वह हर पल आपके पास थे, जब लोगों ने आपको छोड़ा, जब जिस पर आपने भरोसा किया उसी ने आपको तोड़ दिया, जब मदद की उम्मीद में आपने हाथ बढ़ाया और हाथ खाली रह गया। यीशु वहीं थे। आप शायद यह नहीं जानते, लेकिन कई बार परमेश्वर हमें तोड़ते नहीं हैं, वह हमें तैयार करते हैं। क्योंकि जो आशीष वह देने वाले होते हैं, उसका भार उठाने के लिए दिल को मजबूत होना पड़ता है। आपने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आज प्रभु कह रहे हैं, मैंने तुझे अग्नि में परखा लेकिन जलने नहीं दिया। आप सोच रहे हैं, मेरे हालात तो बदले नहीं, मेरी समस्या तो अब भी वैसी ही है। लेकिन याद रखिए, जब यीशु पानी पर चले थे तो लहरें पहले शांत नहीं हुई थीं। यीशु लहरों के बीच आए थे। आज भी वही यीशु आपकी परिस्थिति के बीच चलकर आ रहे हैं। हो सकता है बीमारी ने आपको डराया हो, डॉक्टर की रिपोर्ट आपकी नींद ले गई हो सकता है कर्ज ने आपको घेर लिया हो। हर सुबह एक बोझ के साथ आप उठते हों, या हो सकता है रिश्तों में इतना जहर भर गया हो कि आप अकेलापन महसूस करते हों, भीड़ में भी। लेकिन प्रभु यीशु आज कह रहे हैं, डरो मत। यह शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं है, यह वही शब्द हैं जो कब्र के सामने कहे गए थे और मरा हुआ जी उठा था। आपका हालात कितना भी मरा हुआ क्यों न लगे, यीशु के लिए वह असंभव नहीं है। आज प्रभु आपके नाम से आपको पुकार रहे हैं, जैसे लाजर को पुकारा था, बाहर आ। आज वह आपके जीवन से कह रहे हैं, डर से बाहर आ, निराशा से बाहर आ, टूटन से बाहर आ। आप अकेले नहीं हैं। यह झूठ है जो शैतान ने आपके मन में डाला है। सच यह है, आप चुने गए हैं। आपका दर्द आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ एक अध्याय है। और जो कहानी यीशु लिखते हैं
उसका अंत हमेशा आशा से भरा होता है। अगर इस समय आपके सीने में कुछ हल्का हो रहा है, अगर आंखें अपने आप नम हो रही हैं, तो डरिए मत। यह पवित्र आत्मा है जो आपको छू रहा है। आज प्रभु आपसे सिर्फ एक बात चाहते हैं, भरोसा। पूरा रास्ता नहीं, बस अगला कदम, क्योंकि अगला कदम वह खुद संभाल लेंगे। अब जहां भी आप हैं, जैसे भी हैं, अपने दिल में चुपचाप कहिए, प्रभु यीशु, मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, अब खुद नहीं लड़ सकता। मेरे जीवन की बागडोर मैं आपको सौंपता हूं। और यकीन मानिए, यीशु टूटे हुए दिल को कभी ठुकराते नहीं। यह भाग यहीं समाप्त नहीं हो रहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे यीशु आपको बताएंगे आपकी परीक्षा क्यों जरूरी थी और आगे क्या बदलने वाला है। और अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रभु यीशु आपके जीवन की उस परत को छूने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी किसी से बात नहीं की। वह जगह जहां आप सबसे ज्यादा अकेले थे, वह पल जब आपने कहा था, अब अगर परमेश्वर भी नहीं आया तो शायद कोई नहीं आएगा। यीशु उस पल को जानते हैं। आपको याद है जब सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक सब बिखरने लगा, एक के बाद एक, बिना चेतावनी, बिना तैयारी। आपने सोचा था यह बस एक समस्या है, यह निकल जाएगी, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने दूसरी को जन्म दिया और फिर तीसरी को, और आप धीरे धीरे थकते चले गए। लोगों ने आपको सलाह दी, किसी ने कहा मजबूत बनो, किसी ने कहा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि आप रोज अपने आप को कैसे संभालते हैं। यीशु समझते हैं, क्योंकि जब गेतसेमनी की बारी आई थी तो शिष्य सो रहे थे और यीशु अकेले प्रार्थना कर रहे थे। पसीना खून की तरह गिर रहा था और उन्होंने कहा था, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। यीशु जानते हैं अकेले दर्द सहने का अर्थ। आज वही यीशु आपसे कह रहे हैं, तू अकेला नहीं है। आप सोच रहे होंगे, अगर यीशु मेरे साथ हैं तो इतना सब क्यों हुआ। यह सवाल बहुत पवित्र है। यह अविश्वास नहीं है, यह टूटे हुए दिल की पुकार है। और यीशु ऐसे सवालों से नाराज नहीं होते। याद कीजिए जब पतरस ने पूछा था, प्रभु, अगर मैं पानी पर चलूं और डूबने लगूं तो यीशु ने उसे डूबने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने यह भी नहीं कहा कि लहरें नहीं आएंगी, क्योंकि कई बार परमेश्वर लहरों को नहीं हटाते, वह हमें उनके बीच चलना सिखाते हैं। आप जो झेल रहे हैं वह आपको तोड़ने के लिए नहीं है, वह आपको गहराई देने के लिए है। क्योंकि जिसने कभी दर्द नहीं देखा वह दूसरे के आंसू नहीं समझ सकता। और प्रभु आपको ऐसे स्थान पर ले जा रहे हैं जहां आपकी कहानी किसी और के लिए जीवन बन जाएगी। आज शायद आप कह रहे हैं, मुझे किसी को संभालना नहीं, मुझे खुद संभालिए प्रभु। और यही प्रार्थना आज स्वर्ग तक पहुंच रही है। यीशु कह रहे हैं, मैं वही कर रहा हूं। आपकी जिंदगी में जो देरी है वह अस्वीकार नहीं है, वह तैयारी है। जब बीज मिट्टी में दबता है तो वह तुरंत फल नहीं देता, पहले
वह अंधेरे में जाता है। पहले वह टूटता है, लेकिन वही टूटना उसके लिए जीवन बनता है। आज आप उस अंधेरे चरण में हैं, जहां कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ विश्वास और यीशु इसी जगह सबसे ज्यादा काम करते हैं। अगर आज आपके हाथ में कुछ भी नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिलाया था। मुद्दा यह नहीं है कि आपके पास क्या है, मुद्दा यह है कि आप उसे किसके हाथ में देते हैं। आज प्रभु आपसे यह नहीं पूछ रहे तू कितना मजबूत है, वह पूछ रहे हैं क्या तू मुझे सब सौंपने को तैयार है। क्योंकि जब हम आधा सौंपते हैं तो आधा ही चमत्कार देखते हैं, लेकिन जब सब सौंप देते हैं तो वह सब कुछ बदल देते हैं। आपका भविष्य आपके अतीत से निर्धारित नहीं होता, वह यीशु की उपस्थिति से निर्धारित होता है। और अगर आज यीशु इस वीडियो के जरिए आपसे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है वह आपको छोड़ नहीं रहे। आज प्रभु कह रहे हैं जो मैंने शुरू किया है उसे मैं पूरा करूंगा। आपका टूटना आपकी पहचान नहीं है, आपका दर्द आपका नाम नहीं है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के बच्चे अंत में जीतते ही हैं। भले ही रास्ता लंबा हो, भले ही आंसू ज्यादा हों, आज अगर आप सिर्फ इतना कह सकते हैं प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं, तो यही काफी है। क्योंकि सरसों के दाने जितना विश्वास पहाड़ हिला सकता है। अब एक पल के लिए अपने दिल पर हाथ रखिए और गहरी सांस लीजिए और धीरे से कहिए प्रभु यीशु मुझे थामे रखिए। मैं कमजोर हूं, लेकिन आप मजबूत हैं। और यकीन मानिए वह हाथ जो क्रूस पर फैला था आज भी आपको थाम सकता है। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे यीशु आपको दिखाने वाले हैं वह दरवाजा जो अभी तक बंद था कैसे खुलने वाला है। और अब उस दरवाजे की बात सुनिए जिसके बारे में आपने कई बार सोचा है लेकिन जोर से कभी कहा नहीं। वह दरवाजा जिस पर आपने बार बार दस्तक दी, प्रार्थना की, उम्मीद रखी और हर बार खामोशी मिली। आपने खुद से कहा शायद यह मेरे लिए नहीं है, शायद परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ और तय किया है। लेकिन आज यीशु आपके दिल की उस सोच को साफ कर रहे हैं। वह कह रहे हैं जो दरवाजा देर से खुलता है वह इनकार का नहीं, सही समय का संकेत होता है। याद कीजिए जब लाजर मर चुका था, 4 दिन हो चुके थे, लोग कह चुके थे अब तो देर हो गई, लेकिन यीशु 4 दिन बाद आए। क्यों? क्योंकि अगर वह पहले आते तो लोग कहते यह बस बीमारी थी। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, जब उम्मीद की बदबू आने लगी, तब यीशु ने कहा मैं ही पुनरुत्थान हूं और जीवन। आज भी वह वही कर रहे हैं। आपके जीवन में जो चीज खत्म लग रही है वह यीशु के लिए मंच बन रही है। आप शायद यह सोच रहे हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दूसरों का रास्ता आसान क्यों है।
लेकिन सच यह है, परमेश्वर हर किसी को एक जैसा रास्ता नहीं देते। कुछ को सीधे रास्ते से ले जाते हैं और कुछ को गहरे रास्ते से, क्योंकि गहरे रास्ते पर चलने वाले गहराई समझते हैं। और प्रभु आपको ऊपरी खुशी नहीं, गहरी शांति देना चाहते हैं। आज अगर आप थक गए हैं उम्मीद रखते रखते, तो यीशु आपको दोषी नहीं ठहराते। वह कहते हैं, मेरे पास आओ जो थके और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा कि बोझ पहले हटाओ। उन्होंने कहा, मेरे पास आओ, यानी बोझ के साथ आओ, आंसुओं के साथ आओ, टूटे विश्वास के साथ आओ, क्योंकि वह आपको जैसा आप हैं वैसा ही स्वीकार करते हैं। आपके जीवन में जो चुप्पी है वह खाली नहीं है। वह चुप्पी यीशु की कार्यशाला है। वहीं वह चीजें बनती हैं जो दिखती नहीं लेकिन जीवन बदल देती हैं। आज प्रभु आपसे एक गहरी बात कह रहे हैं। तू जिस चीज को खोया हुआ मान रहा है वह मैंने संभाल कर रखी है। आपने जो रिश्ते खोए, जो मौके निकल गए, जो सपने अधूरे रह गए, उनमें से कुछ शायद वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनसे कई गुना बेहतर यीशु तैयार कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर कभी खाली नहीं छोड़ते, वह बदलते हैं, स्थानांतरित करते हैं, ऊपर उठाते हैं। आज अगर आपको लग रहा है कि आपकी पहचान सिर्फ संघर्ष बन गई है, तो यह झूठ है। आप संघर्ष में हैं, लेकिन संघर्ष आप नहीं हैं। आप परमेश्वर की योजना हैं, और योजना कभी भी दुर्घटना नहीं होती। आज प्रभु आपके आत्मा में धीरे धीरे हिम्मत भर रहे हैं। वह कह रहे हैं, थोड़ा और रुक, थोड़ा और भरोसा कर, क्योंकि जो आने वाला है वह आपके धैर्य से बड़ा है। आप सोचते हैं, मैं गिर गया हूं, लेकिन यीशु कहते हैं, तू तैयार हो रहा है, क्योंकि जो गिरकर उठता है वह दूसरों को उठाना जानता है। आज अगर आपके भीतर फिर से थोड़ी सी आशा जाग रही है, तो उसे दबाइए मत। यह आशा आपकी नहीं है, यह यीशु की देन है। और जो आशा वह देते हैं वह शर्मिंदा नहीं करती। अब इस पर अपने मन में यह शब्द दोहराइए, प्रभु यीशु, अगर आपने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो आप आगे भी ले जाएंगे। और यकीन मानिए, वह आपको बीच रास्ते नहीं छोड़ते, क्योंकि जिसने अपने प्राण दिए वह आपका भविष्य हल्के में नहीं लेता। आपने कभी नहीं सोचा था कि जो आंसू आप छुपाकर बहा रहे थे, एक दिन वे किसी और के लिए आशा बनेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा ही करते हैं। वह हमारे दर्द को फेंकते नहीं हैं, वह उसे पवित्र बनाते हैं। आज प्रभु आपसे यह कह रहे हैं, तू जिस घाटी से गुजरा वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं थी, वह तुझे सिखाने के लिए थी, ताकि जब कोई और अंधकार में खड़ा हो तो तुम कह सको, मैं भी वहां था और यीशु मुझे वहां से निकाल लाए। यही गवाही है। गवाही का मतलब परफेक्ट कहानी नहीं होता। गवाही का मतलब यीशु की सच्चाई होता है। आज अगर
आप पीछे मुड़कर देखें तो आप पाएंगे हर बार जब आप टूटे, हर बार जब आप गिरे, हर बार जब आपने कहा अब बस, उसी पर किसी अदृश्य हाथ ने आपको संभाल लिया। वह हाथ यीशु का था। आप सोचते थे मैं अकेला हूं, लेकिन सच यह है आप कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि जिसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, वह अपने वचन से पीछे नहीं हटता। आज प्रभु आपको यह याद दिला रहे हैं, आपकी कीमत आपकी परिस्थिति से नहीं मापी जाती, आपकी कीमत उस खून से मापी जाती है जो क्रूस पर आपके लिए बहाया गया। आप सस्ते नहीं हैं, आप बोझ नहीं हैं, आप गलती नहीं हैं, आप परमेश्वर की इच्छा हैं। और जो परमेश्वर की इच्छा होते हैं उनका अंत आंसुओं में नहीं होता। आज प्रभु आपके मन से एक झूठ निकाल रहे हैं, वह झूठ जो कहता था तू काफी नहीं है। यीशु कहते हैं मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज अगर आपके दिल में डर फिर से सिर उठा रहा है तो उसे पहचानिए और डर से कहिए मेरा प्रभु मुझसे बड़ा है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य की कहानी सुनाता है, लेकिन विश्वास यीशु की कहानी सुनाता है। और यीशु की कहानी में अंत हमेशा जीवन का होता है। अब इस पर मैं चाहता हूं कि आप जहां भी हों, जैसे भी हों, अपने दिल को खोल दीजिए। कोई दिखावा नहीं, कोई शब्दों की सजावट नहीं, बस सच। और प्रभु से कहिए प्रभु यीशु, मैंने बहुत सहा, मैंने बहुत इंतजार किया, मैंने बहुत सवाल पूछे, लेकिन आज मैं आपको चुनता हूं। मैं अपने डर से ज्यादा आप पर भरोसा करता हूं। और सुनिए, जब आप यह कहते हैं तो स्वर खामोश नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर नम्र दिल की प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं करते। आज प्रभु आपके जीवन पर आशीष बोल रहे हैं। जहां हानि थी वहां पूर्ति होगी, जहां शर्म थी वहां सम्मान होगा, जहां बीमारी ने डेरा डाला था वहां चंगाई आएगी, जहां संबंध टूटे वहां नई शुरुआत होगी। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वचन है, और वचन कभी खाली नहीं लौटते। अब ध्यान से सुनिए, आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं है। परमेश्वर आपकी कहानी के जरिए कई दिलों तक पहुंचना चाहते हैं, और शायद इसीलिए आप यहां तक आए हैं। इसीलिए यह वीडियो आपके पास पहुंचा है। अगर आज इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि यीशु आपसे ही बात कर रहे थे, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह बुलाहट है। अब मैं आपसे दिल से एक निवेदन करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जीवित, सच्चे और आत्मा को छूने वाले यीशु के संदेश आपके जीवन में निरंतर आते रहें, तो अभी यीशु संदेश मिशन को सब्सक्राइब कीजिए। यह कोई साधारण चैनल नहीं है, यह एक प्रार्थना है, यह एक संगति है। यह उन लोगों के लिए है जो टूटे हैं, जो थके हैं, जो फिर से यीशु को पकड़ना चाहते हैं। सब्सक्राइब करने से आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप यह कहते हैं प्रभु
मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। और अगर आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो चुपचाप दर्द सह रहा है, जो मुस्कुराते हुए टूट रहा है, तो इस संदेश को उस तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कौन सा संदेश किसकी जान बचा ले। अब अंत में मैं आपके ऊपर एक छोटी सी प्रार्थना बोलना चाहता हूं। हे प्रभु यीशु, जो इस आवाज को सुन रहा है, उसे अपनी शांति से भर दीजिए, उसके डर को छू लीजिए, उसके आंसुओं को पोंछ दीजिए और उसे यह यकीन दिला दीजिए कि वह अकेला नहीं है। आमीन। और याद रखिए, आपका इंतजार व्यर्थ नहीं गया, आपका दर्द बेकार नहीं था और आपका भविष्य अब भी यीशु के हाथ में है।